नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नोएडा में कहां अथॉरिटी की बेरुखी की वजह से लोग खतरे में जीने को मजबूर हैं, दिखाएंगे इस बुलेटिन में। और साथ ही दिखाएंगे पहाड़ में आसमानी कहर के बाद हर तरफ बर्बादी की जो तस्वीरें दिख रही है, इसके बीच रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। नोएडा में पुरानी सोसाइटीज की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। इन सोसाइटीज में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन नोएडा प्राधिकरण इन सोसाइटीज की जर्जर इमारतों को ठीक करने को कतई तैयार नहीं। ताजा मामला नोएडा के श्रमिक कुंज का है। दिखाते हैं आपको किस तरह यहां एक बड़ा हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ये नोएडा सेक्टर 66 की श्रमिक कुंज सोसाइटी है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग अब भयभीत नजर आ रहे हैं। माथे पर शिकन पड़ी जा सकती है। यहाँ सोसाइटी के दूसरे फ्लोर पर बने छत का छज्जा अचानक गिर गया। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की ये घटना है। बालकनी में बिखरा ये मलबा गवाही दे रहा है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। वो तो गनीमत रही कि छज्जा गिरने के वक्त कोई बालकनी में नहीं था, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। हादसे के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाते हुए घर छोड़कर भागने लगे। छज्जे का ज्यादातर मलबा बालकनी में ही गिरा है और कुछ मलबा नीचे गली तक भी पहुंच गया। श्रमिक कुंज में बनी इन इमारतों की बुनियाद अब हिलने लगी है। फ्लैटों की हालात खस्ता होती जा रही है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग डर के साए में जी रहे हैं। हर वक्त किसी अनहोनी का डर मन में बना रहता है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण इन जर्जर सोसाइटी की मरम्मत करने के बजाय आंखें मूंदे हुए है। यहाँ पर सोसाइटीज की हालत देखिए कितनी ज्यादा खराब है। और यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर ये छज्जा जो है वो गिरा है और ये दूसरी मंजिल की जो बालकनी है वो पूरी तरीके से गिर गई। और ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ पर गिरी हुई थी। आपस में सारे फ्लैट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। नोएडा अथॉरिटी मरम्मत करने के बजाय आंखें बंद की हुई है। सीधा लोगों से जानेंगे कि इन 20 सालों में कितनी बार कंप्लेंट्स हुई हैं, कितनी बार सुना गया है और अभी क्या स्थिति है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं और जो हुआ उसके बाद क्या एक्शन लिया गया, कितनी मुश्किलें आप लोगों को हो रही है? मैम अभी तक पहली बात तो कोई एक्शन यहाँ लिया नहीं गया अभी तक। सिर्फ काम के नाम पे यहाँ पे नीपा पोती होती है और कुछ नहीं होता। और रही कंप्लेन की बात, कंप्लेन को हम हर बार करते ही रहते हैं, सुनवाई कुछ नहीं होती। चाहे साफ सफाई हो, बिजली के पैनल हो, पानी यहाँ पे 2.5-3 फुट बढ़ जाता है। घरों के अंदर पानी घुस गया था और बिजली के सारे तार नंगे हैं। एक बार यहाँ कुत्ता भी मर चुका है। वो तो अच्छा वो कुत्ता था, इंसान का बच्चा नहीं था। और ये अधिकारी से कान वन सब करके बंद करके बैठे। अगर इनका बच्चा मरेगा तभी ये देखेंगे, या यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो ये 5 लाख 10 लाख का मुआवजा दे देंगे। अरे उसी पैसे को इन छतों पे लगा दो, हमें मुआवजा क्यों दे रहे हो? अच्छा, ये जो बालकनी गिरी है कब गिरी और ये कब हुआ? किसी को चोट लगी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? एक्चुअली ये रात में 2 बजे ये गिरा है। जिस दिन बारिश हो रही थी 31 तारीख रात में, एक रात का समय था, इसलिए यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से मतलब कि ये हादसा होते होते बच गया है। यदि दिन में यही कांड होता तो पता नहीं कितने बच्चे या नौजवान या औरतें जो हमारे इंसान है वो मरे हुए होते। श्रमिक कुंज में रहने वाले लोग बताते हैं कि सोसाइटी आज से 21 साल पहले साल 2003 की बनी हुई है। नोएडा प्राधिकरण ने ही इसका निर्माण कराया था। ड्रॉ के जरिए फ्लैटों का आवंटन हुआ था। इसके बाद लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया, लेकिन 10 साल के बाद ही इसकी इमारत कमजोर होने लग गई। जहाँ पर जिस छज्जे की बात हो रही है वहाँ से अभी भी लगातार जो है वो थोड़ा थोड़ा जो मलबा है वो गिर रहा है। तो लोगों की जो जान है वो खतरे में है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं और पेरेंट्स साफ तौर पर बता रहे हैं कि उनको बाहर भी नहीं निकलने देते। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में कि 2015 से रहते हुए यहाँ पे छोटे मोटे हादसे बहुत बार हुए हैं, लेकिन पहली बार जो इतना बड़ा हादसा जो हमारे सामने ही हुआ और हमारे बिल्डिंग में हुआ। और कंप्लेंट इसकी बहुत बार की जा चुकी है और लिपापोती ही हर बार यही होता है कि यहाँ खाना पूर्ति की जाती है और अथॉरिटी की तरफ से पैसे भी, जो भी बजट इश्यू होता है उस बजट का यहाँ पे कोई सदुपयोग होता नहीं। अच्छा, कोई मेंटेनेंस अब तक हुई है? क्योंकि 20 साल बहुत लंबा समय होता है। कोई मेंटेनेंस की गई है? मेंटेनेंस के लिए तो यहाँ पर 2-3 बार आ चुका है, टेंडर आ चुका है। अभी फिलहाल में पिछले महीने में ट्रायल का आया था तो ठेकेदार जो है लिपापोती कर गया। कहीं पर 4 ईंट लगा गया, कहीं पर 6 ईंट लगा गया। हमने उससे कहा भी लड़के से कि ठेकेदार का नंबर दे, तो उसने हमें ठेकेदार का नंबर भी नहीं दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1 साल पहले ही बड़ी मशक्कत के बाद प्राधिकरण ने श्रमिक कुंज के कुछ फ्लैटों की मरम्मत कराई थी, लेकिन यहाँ फ्लैट के साथ साथ बाउंड्री वॉल काफी कमजोर हो चुकी है।
बारिश के दौरान यहाँ जल भराव की समस्या भी आम हो जाती है। ऐसे में लगातार शिकायत के बाद भी प्राधिकरण सोसाइटी की अनदेखी कर रहा है। लोगों को इस बात का डर है कि अगर ज्यादा बारिश हुई तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहीं प्राधिकरण का कहना है कि ये सोसाइटी वहां रहने वाले लोगों को सौंप चुकी थी, इसीलिए मरम्मत की जिम्मेदारी अब सोसाइटी के लोगों की है। जाहिर है प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए संकट आ गया है। कितनी बुरी हालत है यहाँ की और लोग जो हैं वो मजबूर हैं ऐसी हालत में रहने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को अपने घर से नहीं निकलने दे रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। नोएडा जो अथॉरिटी है वो पूरी तरीके से आंखें बंद कर चुकी है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ फरहान, न्यूज़ 18 नोएडा। उधर पहाड़ों पर जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में हालात बेहद ही खराब हो चुके हैं। उत्तराखंड में रेस्क्यू का काम चल रहा है, वहीं हिमाचल में भी हर तरफ तबाही। और पहाड़ों पर बादलों ने जैसे घर बना लिया है। बारिश और बाढ़ से करीब करीब आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से हालात जानलेवा हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक आसमानी आफत जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का सैकड़ों गांवों और शहरों से संपर्क टूट गया है। और जम्मू कश्मीर में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों से बिना जरूरत बाहर निकलने और नदी झील के पास जाने से मना किया जा रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ पैदल मार्ग पर बारिश और बादल फटने से हुई तबाही ने साल 2013 की आपदा की यादें ताजा कर दी हैं। मंदिर के पास से कल कल बहती मंदाकिनी का रौद्र रूप डरा रहा है। उसका जल स्तर इतना बढ़ गया है कि गौरी कुंड का तप्त कुंड पानी में समा गया है। गौरी कुंड में खौफ में यात्रियों को होटल छोड़ आधी रात जंगल की तरफ भागना पड़ा। हालांकि इस आपदा में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई यात्री अभी भी फंसे हैं। कल सुबह तक करीब 1000 यात्री धाम में ही फंसे हुए थे। बाकी यात्री पैदल मार्ग में अलग अलग जगहों पर हैं। मौके पर वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं इस बीच दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड का खतरा अब भी मंडरा रहा है। बुधवार की रात को आई आपदा का दंश सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो अभी गौरीकुंड में मिल रहा है। मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, पूरा ये यहाँ पे पत्थर और बोल्डरों में समाया हुआ है। और ये यहाँ पे जो चीज थी वो यहाँ पे थी गरम कुंड। गरम कुंड यहाँ पे 2013 की आपदा में भी दबा था और उसके बाद नया यहाँ पे निर्माण हुआ था। गरम कुंड को तैयार किया गया था और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं यानी कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो यहाँ पे गरम कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम में जाते थे। बुधवार को तेज बारिश हुई, ऊपर अलग अलग जगहों बादल फटने की जो खबरें आई हैं। जो बादल फटा उसके बाद मंदाकिनी नदी का वेग इतना उफान पे था कि यहाँ पे जो उसके सामने आए वो उसको रौंदती गई। यानी कि यहाँ पे तप्त कुंड था, तप्त कुंड यहाँ से हट अभी बिल्कुल दब गया है मलबे में। यहाँ पे जो और अन्य जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे थे उनको भी कहीं न कहीं भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई शहरों में इस वक्त तबाही की वो तस्वीर दिख रही है जो किसी को भी डरा दे। नीचे नदियों में उफान मारती लहरें और ऊपर पहाड़ से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों का अटैक। दो तरफा प्रहार से हर कोई डरा हुआ है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी तस्वीर वहां से आई है जिसमें पहाड़ टूटता देख सकते हैं। विशाल चट्टानें ऊपर से गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी जिससे पूरा का पूरा रास्ता टूट गया था और लोग फंस गए थे। अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश जारी है। तो उधर जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से आए सैलाब में कई घर समेत गाड़ियां डिब्बे की तरह बह गईं। कई सड़कें तबाह होने की वजह से लंबा जैम लग गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सेना को रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके अलावा नाले जैम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिन जम्मू कश्मीर आने से बचें, क्योंकि यहाँ न बादल थम रहे हैं न पहाड़ सुकून में है। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज सुबह एक रेल हादसा हुआ, जहां एक ट्रेन के 3 डिब्बों में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। हादसे के वक्त कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के 3 एसी कोच में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना दायरा बढ़ा दिया। तीनों डब्बों में से निकलने वाली आग की लपटें आसमान छूने लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राहत टीम ने बड़ी मुश्किल से सभी यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकाला। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक कोरबा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। इसी दौरान B7 कोच में धुआं उठने लगा। इसे देखकर कोच में सवार यात्री शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागे। देखते ही देखते डिब्बे से आग की लपटें उठने लगी। आग फैलती रही और B6 कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। आग पूरी तरह से बुझने तक B7, B6 के अलावा M1 कोच जलकर खाक हो चुके थे। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:30 बजे पहुंची थी। हालांकि हादसे के पीछे का कारण टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है। वहीं रेलवे ने घटना की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।